अमित शाह ने कहा हमारी 4 चरण में 272 सीटें आ गई, 380 सीटों पर चुनाव हो गया, 380 में से 270 हमने जीत लिए, ये उनका प्रेडिक्शन है। इसके आगे की बात करें, अगर ये सही है तो 370 का टारगेट बीजेपी को दिया था मोदी ने, तो उसको करने के लिए 100 सीट उनको और चाहिए, बाकी बची 163 सीटों में। उसका गणित बता रहे हैं कैसे ये पॉसिबल है। जो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हिमाचल का सवाल है, जो पिछला बीजेपी का जो उनका प्रदर्शन था वो बिल्कुल जो है नहीं हो रहा। आप प्लस माइनस कर दो, एक दो माइनस कर लो, तो ये हरियाणा और हिमाचल दोनों ही ऐसी जगह हैं। हिमाचल में एक सीट जो है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो लूज कर सकते हैं, और हरियाणा में मंडी 4 सीट, मंडी की बिल्कुल कन्नौज हारेंगी, बिल्कुल। चलिए ठीक, मैंने कहा एक कम कर लीजिए, हरियाणा में 2 डाउन कर लीजिए, 1 डाउन कर लीजिए, हाँ, मतलब 3-4 सीटों का वहाँ पे। तो उड़ीसा में सीटें बढ़ रही है ना, उड़ीसा है, बंगाल है, यूपी की 40 सीटें हैं बढ़ेगी अभी इसके अंदर, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बिहार है, कोई वजह तो न होगी ना कि क्यों कम हो रही। नहीं, अभी तो फॉर डिस्कशन से मैं बता रहा हूं कि सिर्फ इसलिए कि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार से बहुत अच्छा जीत रही थी या पूरी सीटें जीत रही थी इसलिए हार जाएगी, ये क्यों हम माने? ये कारण नहीं है। हमें तो ये देखना पड़ेगा ना, हारने का तो ये कारण नहीं है। मंडी की क्या कोई बड़ा मंडी की बदल गया? क्या कारण है कि चलिए अच्छा ठीक है, चलिए हम जरा इससे ब्रॉड बात कर रहे थे, हम लोग फिर एक सीट पर फंस गए। हाँ, तो आपका कहना है कि मुमकिन है बीजेपी 370 अभी बिल्कुल लग रहा है कि अमित शाह ने जो कलकत्ता में बयान दिया है वो इस इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी 370 का जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सेट किया था, भारतीय जनता पार्टी उस टारगेट को अचीव करने की स्थिति में पहुंच रही है। गुरुजी, बन गई क्या बीजेपी की सरकार 4 राउंड में? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास उस ढंग से सूचना नहीं है, लेकिन सरकार करीब करीब बनने के नज़दीक भारतीय जनता पार्टी जरूर पहुंच गई है। और देखिए, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 79 सीट जीत रहे हैं, तो वही काम करते हैं जैसे कोई प्रहसन के लिए जो होता है फिल्म में, कोई एक मुकरी के लिए एक रोल हुआ करता था। खड़गे साहब और वो दोनों प्रहसन के पास, याद आ गया, मुकरी भी शायद एक कॉमेडियन था ना, कॉमेडियन, वो लगभग वही भूमिका में आकर के, यदि आप थोड़ा सा कहते कि हाँ भाई हम 50 सीटें 60 सीटें आसपास जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 15 सीट 20 सीट पर सिमट जाएगी, तो लोगों को लगता कि यार ये वाजिब कुछ बोल रहे हैं, जरूर इनके पीछे कोई आकलन होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी 79 सीटें हम जीत रहे हैं, तो ये लगता है कि इसको कोई लूज टॉक करने वाला, बात करने वाला, मुझे लगता है ये चंडू खाने में भी, चाय के दुकान पर भी इतना हल्की बातें नहीं की जाती होगी जितना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जितनी हल्की बातें की है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो शर्त लगा, मैं फिर कह रहा हूं, एक चाय के चंडू खाने पर भी इतनी हल्की बातें नहीं हुई होगी। मैं ये दावे कर सकता हूं पूरे देश में, जैसे उन्होंने शर्त लगाई ना, मैं भी शर्त लगा रहा हूं, इतनी हल्की बातें चंडू खाने चाय पर भी नहीं होती है जितनी हल्की बातें खड़गे जी ने किया है और अखिलेश यादव ने किया है। रही बात कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता है क्या सामाजिक समीकरण 2000 में इससे बेहतर नहीं था? उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन हुआ था, तो लगता था कि इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता था, और उस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी, और समझ लीजिए उस समय राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था, वैसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आकर के खड़ी थी। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा है कि कोई आकलन नहीं बताता कि 70 से कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जाने की संभावना है उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी यदि 70 सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर के आती है, जो निश्चित मानिए 70 से ऊपर जाएगा, 70 से कम नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो